भूदेव जी, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हाँ, तो जरा ये समझाइएगा जो बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अगर मेरी बहन लड़ी होती तो वाराणसी में जो है 2 से 3 लाख वोटों से चुनाव हम जीत जाते। मैं एक बात समझना चाह रहा था, जब गाड़ी रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी, ठीक, आपको टाइम भी मालूम था कि कितने बजे गाड़ी प्रस्थान करेगी, टिकट भी आपकी बुक थी, ठीक, तो आप किस बात का इंतजार कर रहे थे कि गाड़ी निकल जाए और फिर आप कह रहे हो कि नहीं, अगर इस गाड़ी में हम चढ़ जाते तो फिर हम मंजिल तक पहुंच जाते। यह तो ठीक वैसे ही हुआ ना कि अगर चाची की मूछें चाचा की तरह होती तो चाचा चाचा होते, चाची चाची ना होती। नहीं भूदेव जी, ये समझ में नहीं आया कुछ बयान। जी तिलक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तिलक जी, आपका अगर सवाल पूरा हो गया है तो मैं जवाब दूं। हाँ, थोड़ा विस्तार से समझाना, बड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि अगर होता तो ऐसा हो जाता। तिलक जी, विस्तार से तो आपने पहले ही समझा दिया। जब आप डिटेल में बता रहे थे तो विस्तार, इसका आंसर तो आपने ही दे दिया, मुझे तो बताने की जरूरत ही नहीं है। सारा कुछ तो आपने समझाया कि जो मोदी एक थी, मोदी सरकार हुआ करती थी, वो आज एक एनडीए की सरकार हो गई। पहले कभी 10 साल में इन्होंने एनडीए की सरकार नहीं माना, अब की बार मोदी सरकार का नारा देते थे, मोदी मोदी करते थे। देश के इतिहास में मुझे लग रहा है पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मोदी जी 2 घंटे तक पीछे चले, 2 घंटे तक जो क्या है पीछे चले कैंडिडेट, सामने वाले कैंडिडेट से। तो तिलक जी, ये सारे सवालों के जवाब अब जनता की नजरों में है, अब इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। नहीं, तो फिर नहीं, मुझे एक बात, नहीं भूदेव भाई, मैं वही तो जानना चाह रहा हूं, किसने रोका था आपको? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, नारा कहने में अच्छा लगता है तो फिर आजमा लेते ना, किसने रोका था क्या आपको? तिलक जी, कोई बात नहीं है, चुनाव कोई ऐसा तो है नहीं कि एक बार होकर के खत्म हो गए, आगे भी चुनाव होंगे। हाँ, जब जो प्रधानमंत्री पिछली बार लगभग 5 लाख वोटों से जीते थे, वो अब की बार 1.5 लाख से कम वोटों से जीते। इनसे अधिक तो जो क्या है स्मृति ईरानी हार गई। हाँ, तो ये अब किसी से छुपा है क्या कि क्या स्थिति थी, वाराणसी के चुनाव को किस तरह से जिताया गया? मैं तो भूदेव भाई ये कह रहा हूं कि फिर अब ये बयान क्यों दे रहे हो, मैं ये समझना चाह रहा हूं। नहीं, जो बात है उसको जनता को पता तो चलना चाहिए ना, उसमें क्या दिक्कत है बयान दे रहे हैं तो जनता पूछेगी नहीं कि भाई आपको किसने रोका था? किसने, खड़गे जी ने मना किया था कि, या खड़गे जी जो पार्टी अध्यक्ष होगा वो गांधी परिवार को मना कर देगा नहीं तुम्हें चुनाव नहीं लड़ना? कभी ऐसा सुना है आपने? तिलक जी सुनिए तो सही, उस समय जरूरत थी कि देश की सभी सीटों पर जो क्या राहुल गांधी जी प्रचार कर रहे थे, प्रियंका गांधी जी की कैंपेनिंग कर रही थी, तो एक जगह एक सीट पर वो सीमित नहीं रहना चाह रही थी, क्योंकि इस बार का जो चुनाव था वो सबने देखा। मुझे लगता है कि देश के इतिहास में अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जो है वो पूरे देश में प्रचार कर रही थी, इस वजह से वो जो है काशी नहीं लड़ी? बिल्कुल, पूरे देश में प्रचार कर रही थी, राहुल जी प्रचार कर रहे थे। अभी उदाहरण दूं मैं आपके सामने, अभी जाटव जी एक और पूजा जी उदाहरण दे रहा हूं मैं, जरा देश भी सुने। एक ऐसा ही जिक्र किया था ममता बनर्जी ने, ठीक चुनाव से पहले, आप लोगों को याद होगा। तब उन्होंने कहा था कि आप यानी कि प्रियंका गांधी को काशी लड़वा दो, वाराणसी। तब यही कांग्रेसी थे पीछे पड़ गए थे ममता दीदी के, बोले कि देखिए बीजेपी के साथ मिली हुई हैं, कैसी कैसी बातें करें, तौबा तौबा तौबा, ऐसा नहीं होना चाहिए। याद आया? नहीं आया? दूसरा उदाहरण देता हूं, रुकिए, आप रुकिए, आपने जिक्र किया तो दूसरा उदाहरण भी दे देता हूं। वायनाड लड़ रहे थे राहुल गांधी, लेफ्ट के कुछ नेता आए, उन्होंने कहा कि बनारस जाइए, कहा था कि नहीं? रणनीति होती है, अब ये तो नहीं है, पार्टी की अपनी रणनीति है कि कब किसको कहां से चुनाव लड़ाना है। उस समय जरूरत थी कि देश की सभी सीटों पर प्रचार करना था, हमारी प्रमुख नेता है प्रियंका जी, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि एक जगह सिमट करके रहना अच्छी बात नहीं थी। और आपने देखा क्या कैसे इनके जो नेता थे, जो अपने बड़ी बड़ी जीत के दावे कर रहे थे, जो अमेठी में बोलते थे कि अमेठी में ये, अमेठी में वो, कैसे अमेठी की जनता ने उनको नकार दिया, कैसे वाराणसी की जनता ने मोदी जी को नकार दिया। नहीं भूदेव जी ना, संदीप वर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप मुझे समझा नहीं पा रहे हैं कि ये बयान उन्होंने क्यों दिया। स्वीकार करना चाहिए। मैं तो तिलक जी कहता हूं, अगर मोदी जी की जगह मैं होता तो मैं इस्तीफा दे देता। अगर दिक्कत तो ये है भूदेव भाई, आप वहां हैं और मोदी जी कहां हैं? 2 घंटे तक पीछे रहता और इतना कितने कम वोटों से जीत करके आता तो मैं नैतिक तौर पर इस्तीफा दे देता। तिलक जी, मैं आपके सामने आज सच बोलता हूं, मैंने आपसे देखो पहले भी कहा था, ये लोग बोल रहे थे कि 400 पार जाएगा, मैंने क्या कहा था आपसे? संदीप जी, अगर ये आपकी जीत है तो आपको मुबारक हो भाई, 100 सीटें लाकर भी अगर आप इसे जीत मान के चल रहे हो तो मेरी तरफ से बधाई लो आप।
ठीक। तिलक जी और लड्डू के पैसे मुझसे ले लेना आप। गठबंधन की सीटें देखिए ना तिलक जी, एक मिनट, हम चुनाव मिलके लड़ रहे थे, ये तो 400 पार अकेले कर रहे थे। एक मिनट, संदीप वर्मा जी, संदीप वर्मा पांच जी, चरण के तिलक जी, 5 चरण के चुनाव के बाद इनकी 375 सीटें हो गई थी। क्या आपको याद नहीं है? एक मिनट रुकिए अमित ना, शाह जी मुझे बोल तो रहे याद थे, है, मैं मोदी जी आंकड़े बोल दिखा रहे रहा हूं थे। आपको। एक मिनट रुको ना भूदेव भाई, एक मिनट रुको उस ना। समय ये बीजेपी के प्रवक्ता हमें बोलने नहीं देते थे। मैं कहता हूं मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिक तौर पे, पर लेकिन नैतिकता तो प्रधानमंत्री जी में है ही कहाँ। 2 करोड़ रोजगार, एक छोटा सा होमवर्क दूं आपको भूदेव भाई, तमाम वादे थे जो। भूदेव भाई छोटा सा होमवर्क देता हूं। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार से लेकर अब तक यूपीए 1 और यूपीए 2, जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, और पीवी नरसिम्हा राव, कांग्रेस के पास कितनी सीटें थी? ये छोटा सा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, थोड़ी देर बाद आऊंगा, फिर उसका उत्तर दीजिएगा। ठीक, जब आप यूपीए 1 यूपीए 2, कांग्रेस की कितनी सीटें थी? और पीवी नरसिम्हा राव यूपीए तब नहीं, जब वो सरकार चला रहे थे, तब उस वक्त कितनी सीटें थी उनके पास? ठीक। अच्छा भूदेव भाई एक बात बताइए, बाकी सब बातें ठीक हैं, राहुल गांधी बड़े कंफ्यूज चल रहे हैं, सुनने में आया। वो कह रहे हैं कि रायबरेली छोड़ूं या वायनाड छोड़ूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं बिल्कुल तिलक जी, इसमें क्या कंफ्यूजन वाली क्या बात है? दोनों जगह की जनता ने उनको प्यार दिया है, उसने इतने अच्छे वोटों से उनको जिताया है, लगभग 4 लाख वोटों से। तो ये तो इसके लिए तो विचार करना ही पड़ेगा, एक जगह की सीट छोड़नी ये पड़ेगी बहुत भाई। गंभीर मामला है भूदेव भाई। अब ये कोई, अब मोदी की तरह भगवान तो है नहीं कि भगवान ने भेजा हो और कोई कंफ्यूजन ना हो। वो तो आम इंसान है, आम इंसान में तो कंफ्यूजन होता ही है। अब जो बायोलॉजिकल ना हो उनमें कंफ्यूजन नहीं हो सकता है। वाराणसी के आसपास की सारी सीट हार गए, 370 के नाम पर वोट। भूदेव जी रुक जाइए ना, राहुल गांधी पर रहो, एक मिनट आसपास की सारी सीट हार गए। भूदेव भाई ब्रेक लगाओ थोड़ा, एक मिनट रुको ना, एक मिनट रुको, मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूं। या आप ये कहो कि इतना तो मोदी जी का नाम जाटव जी ने नहीं लिया जितनी बार आपने ले लिया। एक मिनट रुक जाओ ना, सवाल राहुल गांधी पे पूछ रहा हूं, पहुंच जाते मोदी जी पर। तो बात सबसे पढ़ के आते हैं, जो पढ़ के आते हैं वो बता देते हैं, जो फर्जी वीडियो भूदेव भाई एक मिनट रुको, मेरे को ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सबसे ज्यादा दिक्कत है। अभी रुक जाओ, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली बात भी नहीं करता, और मैं वो बात भी नहीं करता जो गूगल में होती है। रुक जाओ, अभी सवाल का जवाब तो भागने नहीं दूंगा, रुक जाओ एक मिनट, सवाल का जवाब तो भागने नहीं दूंगा भूदेव भाई, मेरी आदत तो जानते हो। भागेंगे नहीं हम, आपके हर सवाल का जवाब देते हैं। हाँ तो एक मिनट रुको ना, अब जो बात कह रहा हूं आपके काम आएगी, ये आगे किसी डिबेट में चर्चा में नहीं आएगी। रुक जाओ एक मिनट भूदेव भाई, सुन लो, आप सुनना चाहोगे? वही फर्जी वीडियो देखने की आदत लग गई है। सुनना चाहोगे भूदेव भाई? काम आएगी आपके, सुन लो। मैं आपसे पूछ रहा हूं और तेरा देश इस खबर को जरा ध्यान से सुने और समझे। रायबरेली, राहुल गांधी के लिए रायबरेली या वायनाड, दोनों में से एक सीट चुनना। कुछ ही घंटों में और कुछ ही दिनों में यह काम करना होगा, वरना बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। जानते हो कैसे भूदेव भाई? आप समझ लो, काम आएगी आपके। राहुल गांधी अगर 14 दिन के अंदर वायनाड या रायबरेली इनमें से कोई एक सीट नहीं छोड़ते हैं तो फिर क्या होगा मालूम है भूदेव भाई? सदस्यता गंवानी पड़ जाएगी राहुल गांधी को। नियम बता देता हूं, नियम भी बता देता हूं, सुन लो, अब जवाब देने में आसानी आएगी। आपसे बताने से ही हमें पता चलेगी कि उनकी सदस्यता चली जाएगी। जब वो उन्होंने कहा है कि इस पर कंफ्यूजन है, सोच करके वो कोई एक सीट तो उनको छोड़नी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो वही तो मैं पूछ रहा था आपसे। संवैधानिक नियम के मुताबिक अगर कोई विधायक, सांसद लोकसभा का चुनाव लड़ता है और जीतता है, या फिर कोई उम्मीदवार 2 सीटों से चुनाव जीतता है, तो उसे चुने जाने की तिथि से, यानी कि उस तारीख से 14 दिन के भीतर एक सदन की सदस्यता छोड़नी होती है। संविधान के अनुच्छेद 101 ए यही कहता है। आप बोलिए साहब, मैं तभी पूछ रहा था आपसे। तिलक जी, इसमें पूछने की कौन सी बात है? ये बताइए, वो तो एक जगह से उनको सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। क्या 8 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं। संवैधानिक नियम है, वो तो है ही, उसमें दिक्कत क्या है? 8 दिन से ज्यादा गुजर गए, क्यों कंफ्यूजन है अभी? इस पर सोच समझ के डिसीजन लिया जाएगा। दोनों जगह की जनता ने इतना प्यार दिया है कि कौन सी जगह की सीट छोड़ी जाए, हाँ, खुद का डिसीजन होगा। अच्छा, आपका आकलन क्या कहता है, रायबरेली या वायनाड? ये तो राहुल जी खुद बताएंगे ना। हाँ, इंतजार कर लीजिए, थोड़ा इंतजार करने तय राहुल गांधी करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे आप लोग कह रहे थे ना कि भाई
रायबरेली लड़ेंगे या अमेठी लड़ेंगे, ये संगठन तय करेगा। ये संगठन तय करेगा कि राहुल गांधी अमेठी लड़े या रायबरेली। तय राहुल गांधी को करना था। ठीक भूदेव भाई, तिलक जी के संगठन काम नहीं करता, सिर्फ राहुल गांधी जी काम करते चुनाव हैं। लड़ना एक अलग प्रक्रिया है। संदीप वर्मा जी जल्दी से, फिर जाटव जी को फाइनल कमेंट। और एक है कि छोड़ना, वो एक भूदेव अलग जी सुनिए, आप चीज है। क्या तो संगठन उस पर काम राहुल जी करता फैसला करेंगे। संगठन चुनाव आपका काम नहीं को करता है। करेंगे आप कि क्या संदीप राहुल वर्मा गांधी जी, काम क्या करते लगता है हैं? वायनाड या फिर ये रायबरेली या वायनाड, क्या लगता है आपका आकलन? ये मुझे लगता है कि वो वायनाड छोड़ेंगे, क्योंकि वायनाड छोड़ेंगे क्योंकि उनको रायबरेली में अपनी जमीनी बनाना है, क्योंकि आने वाले भविष्य में उनको चुनाव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप से देख के आए क्या? व्हाट्सएप में अमित मालवीय जी ने ट्वीट चला दिया क्या कहीं व्हाट्सएप में मैसेज? व्हाट्सएप में चला दिया होगा। व्हाट्सएप से पढ़े लिखे आप भी होंगे, व्हाट्सएप से पढ़े लिखे आप होंगे। आप प्रश्नों का मत करिए, आप अपने एजुकेशन को आप देखिए, आप व्हाट्सएप से पढ़ कर आते हैं। अरे राहुल जी तो आलू में से सोना निकालते हैं। राहुल जी कहते हैं जमीन में से सोना निकलना, आउल का मतलब सोना है, आलू का मतलब सोना है। अरे उनके सुन तो लीजिए, राहुल गांधी जी के इतने बड़े आप महिमा आवंटन कर रहे हैं, सुन लीजिए, राहुल गांधी तो आलू में से सोना निकालते हैं। कुछ पता होता भी है आप? अरे कुछ भी मत बोला करिए, कुछ भी मत बोला करिए। राहुल गांधी जी आलू में से सोना निकालते हैं, सोना निकालते इटली जाने वाले हैं, सोना निकालते इटली जाने वाले हैं। अरे वो विदेश यात्रा पे जाने वाले हैं, छुट्टी पे जाने वाले हैं। वर्मा जी और शर्मा जी, छुट्टी पे जाने वाले हैं। अरे छुट्टी पे जाने वाले हैं। वर्मा जी और शर्मा जी दोनों का ऑडियो नीचे। भला होगा। वर्मा जी और शर्मा जी दोनों का ऑडियो नीचे। अभी वर्मा जी, आलू से सोने वाला पूरा बयान सुना है आपने? लगे रहिए। 1 मिनट, वर्मा जी और शर्मा जी का ऑडियो नीचे। सुना है आपने पूरा वो बयान आलू से सोने वाला? देखिए मेरे कार्यक्रम में ना तथ्यों को थोड़ा प्लीज, मैं उस टाइप का हूं नहीं वर्मा जी, ये सब लोग पैनल में बैठे हुए जानते हैं, मैं उस टाइप का हूं नहीं, तो इसलिए थोड़ा तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ के मेरे सामने नहीं।